जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स वास्तविक संख्या प्रश्नवाली एक्सरसाइज 1 बी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अध्याय 1 हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछले वीडियो में किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट से करेंगे। पहला नंबर क्या है? 12 5 76 और 4052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें। फिर मौसा की सहायता से लसा निकालना, यानी उस अंकगणित के मूलभूत प्रमेय का मतलब होता है अभाज्य का गुणनखंड करना। ठीक है, जो इस गुणनखंडन करेंगे वो अभाज्य संख्या आएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है, 12576 का करते हैं। इसका कितना आएगा? चलो दो बार का ये 2 6 12 2 दूनी 4 2 3 16 और एक कितना आ गया 1 6 2 3 16 2 दिया 6 2 का 2 मतलब 4। ठीक है, 2 15 2 30। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 7 2 7 14 और 2 कोई दिक्कत? अब देखो 2 7 14 1 7 16 और 6 2 786 2 दिया 6 1 8 2 9 18 और 2 दिया 6 3 1 3 1 कोई दिक्कत? ये आपका 12 5 76 का निकला। चलिए अब देखिए 4052 का 4052 का निकालते हैं। 2 से 2000 26 बार में, 2 से 1000 13 बार में। अब निकलेगा नहीं तो 1013 बार लगेगा एक बार। चलो 18 का मौसा निकालने का हम लोग देखते हैं। ग्रेड एरिया 12576 बड़ा मजा आएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 को 2 है ना, 2 2 4 5 2 है और 3 4052 को निकालो। 2 गुना अच्छा 121 2 गुना 2 गुना 1013। हम इससे भी लसा निकालते, लसा इससे भी निकाल सकते पर समय लगता, इसलिए मौसा पर निकाले। एक 2 मिला एक और 2 मिला, कितना हो गया आंसर? 4। मौसा बोलते जो मिलता है उसको मौसा बोलते हैं। अब क्या कहा कि मौसा की सहायता से लसा निकाले। अच्छा तो एक फार्मूला तो पढ़े, मौसा गुना लसा बराबर संख्या का गुणनफल। मौसा गुना लसा बराबर संख्या का गुणनफल। मौसा मेरा 4 मालूम, लसा अच्छा नहीं मालूम। संख्या का गुणनफल क्या दिया हुआ? संख्या 12 5 76 और गुना 4052। लसा बराबर निकल जाएगा यहाँ पे 12576 गुना 4052 बटा में 4। अब फिर इसका देगा 2 से घटा कितना बार में 2000 2 से घटा 1000 गुना की कितना है आंसर बताओ? 12576 में इतना तेरे गुना कितना है? 127 39 40 48 81। यही आपका आंसर देगा, तो गुना करके देख लीजिएगा। चलिए करके आंसर इसका कितना दे रहा है वो बता देते हैं। 12 7 39 7 88 12 7 39 सही तो है? चलिए सही है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा देखिए, बड़ा खतरनाक सवाल है। अभाज्य गुणनखंडन की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकालने फिर लसा निकालना। ऐसा प्रश्न 10वें का नहीं, आगे का कंपटीशन लेवल में भी मिलता है। बहुत सारा प्रश्न ऐसा आता है। सबसे पहले क्या करना है, 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड से निकालना। देखो 2 बार में लगाएंगे 48 2 से 124 2 से 12 2 से 6 2 से 3 और 3 निकाले 3। अब देखो 404 क्या निकालते हैं? 404 2 से 200 2 से 101 अब नहीं रहेगा 101 निकाल। चलिए हो गया। अब 96 का क्या करते हैं? सब लिखते हैं सब 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 5 गुना है 2 2 4 5 1 3 हो गया। 404 के लिखो 2 गुना 101 2 को मिला यार मौसा 4 1 2 ये मिला 1 2 ये मिला कितना देगा? 4 मौसा आ गया। अब हमको कहा फिर इनका लसा निकालना। अब ये जस्ट पढ़े हैं मौसा गुना लसा बराबर मौसा गुना लसा बराबर संख्या का गुणनफल। मौसा 4 निकाले थे, लसा बराबर संख्या का गुणनफल 96
गुना 404, लसा बराबर आ जाएगा 96 गुना 404, 4 4 का हर 101, 101 के 96 से गुना करो 96 96 101 के 96 गुना करो 96 96 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लसा गुना लसा और संख्या गुना प्रयास ये सब क्वेश्चन फटाफट बनते जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा, यदि लसा कितना दिया हुआ है तो मसा 306 657 निकालें। यानी कि लसा दे रहे हैं, क्या निकालना है, मसा निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं, लसा गुना मसा बराबर संख्या का गुणनफल, संख्या का गुणनफल। अब जरा ध्यान से देखो, लसा कितना दिया हुआ है 22 338, लसा बराबर आ रहा है, यानी जब 306 657 का लसा निकालेगा ना फिर 22 338 आएगा, निकाल के देखना, ठीक है। मसा बराबर संख्या का गुणनफल, जो संख्या दे दे 306 गुना मसा, अब मसा बराबर क्या होगा बाबू, गुना मत कर तो कहां जाता है, भागा में, गुना मत कहां जाता है 22 338, समझ गया। अब 306 के 657 से गुना किया तो कितना आया 20 10 42, बटा में 22 338, इसको काटेगा तो कितना आएगा 9 बार में है। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आपको पता है उससे डायरेक्ट कर लेते हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा आप लोग से, ठीक है। तो 5वां का तीसरा सॉल्यूशन हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, जांचें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 का घात n के अंत में 0 आ सकता है। 4 के घात n के अंत में 0 आ सकता, जांचना। तो 4 के घात n के लिए प्राकृतिक संख्या किसको कहें पता, 1 2 3 4 के घात 1, बताओ तो इसके क्या क्या सकता है, बता दो, 2 गुना 2 नहीं सीधा 4 के घात 2 मैंने समझता है क्या होगा, 4 अभी जब 4 2 है इसको क्या लिख सकते हो तुम लोग, 4 का लिख सकते हो 2 गुना 2, और 4 का भी लिख सकते हो 2 गुना 2, समझ रहा है ना। 4 2 है, 4 के है 2, हम लोग पहले 1 रखे 2 रखे, 4 2 तो 1 4 1 4, समझ रहा है, 2 गुना 2 1 4 के लिए, और ये 4 के लिए 2 गुना हो गया। अब 4 के घात पे बोल रहे हैं 3, क्योंकि n पे देखना है, क्या देखना है, n पे क्या 0 आ सकता है, क्या कोई 0 आ सकता है, वही देखना। तो 4 का घात 3, तो 4 के बोलते हो 3, ई 4 के बाद क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2, ई 4 के बाद क्या लिख सकते हैं 2, ई 4 के बाद 2 गुना 2, बहुत चेक करते हैं, जब भी चेक करें ना तो कभी भी 4 के घात n में 4 के घात n में 0 नहीं आ रहा। अब बोलेगा कैसे, 4 के घात n में, अब बोल रहे हैं यहाँ पर नजर में 4 के घात n में 0 कैसे नहीं आ रहा, 0 आ सकता है। दूसरा तुम बताओ, जब n ले रहे तो कभी भी 0 दे रहा है नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ 4 ही दे रहा है। 4 के अलावा अगर जो 0 लाने के लिए क्या आना चाहिए, 4 के अलावा 5, 4 के अलावा 5 रहेगा तभी 0 आ सकता है। बोलेगा कैसे, 5 दूनी 10 5 24, समझ रहा है। पर 4 के अलावा और कोई अभाज्य खंड है ही नहीं, और कोई अभाज्य खंड है ही नहीं जो कि n के अंत में 0 आ सकता है, समझ रहा। इसको भी तुम लोग करके देख लेना, इसी प्रकार से अपना होते रहेगा, समझ रहा। कोई आता नहीं है, हम इसको लिखवा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा नोट इसमें करवा देते हैं, पहले आप लोग इसको लिखिए। देखिए समझिए इन 4 लाइन क्या लिखिए आप लोगों के सामने, अंकगणित मूलभूत प्रमेय आप लोगों को बता दिया आपके। अब अंकगणित मूलभूत प्रमेय का मतलब क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। वो क्या कहता है ना, अंकगणित मूलभूत प्रमेय क्या कहता है, मेरा जो गुणनखंड होगा वो 2 होगा, मतलब क्या होगा 5 2 या फिर 5, कब, जब 0 अंत में आएगा तब, जब 0 अंत में आएगा तब, जब 0 अंत में आएगा तब 2 5 के अलावा और कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसके अंत में 0 आएगा। अरे पचके के पहाड़ में 0 आता है जी, हमें आता है नहीं, पचका पहाड़ 10 आता है 20 आता है 30 आता है, तुम देखो। पर बताओ इस क्वेश्चन में 2 के अलावा और 5 भी आया है, सिर्फ और सिर्फ इसका गुणनखंड क्या है देख लो, सिर्फ और सिर्फ इसका गुणनखंड क्या है 2 आया ना, सिर्फ इसका गुणनखंड 5 नहीं आया। तो यही अंकगणित मूलभूत प्रमेय कहता है 4n का कोई दूसरा घात गुणनखंड समान नहीं है, 4n
चारण के अंत में 0 होगा यदि 2 के अलावा अभाज्य संख्या 7 से भी विभाजित। चारण के अंत में 0 तबे होगा जब 2 के अलावा 5 से विभाजित। अगर जो 5 से विभाजित कर देता है ना 0 के साथ तब 0 आ जाता, पर 0 आया नहीं। तो देखो हाँ, अर्थात चारण के गुणनखंड में 5 रहना चाहिए। चारण के गुणनखंड में क्या होना चाहिए? 5। पर गुणनखंड ने भी नहीं किया 5। अब देखो किंतु ऐसा नहीं है, पर लेकिन ऐसा बात नहीं है। अतः वो ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं मिलेगी कि 4n के अंत में 0 हो। ऐसा कोई भी प्राकृतिक संख्या को नहीं मिलेगा जो कि 4n के अंत में। अब बोलो हटा जी कुछ था क्वेश्चन में, तो ऐसे जान से लिखा कि 4n अगला क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन बुक बताएंगे 6n है। देखो जस्ट ऐसे तुम लोग कर लेना उसको। हां 15 के पावर n, क्या है 15 के पावर n। अब तुम लोग का मन में सवाल आएगा, बताओ इस 4 का किए समझ गए इसी। अब जब 15 n का कहेगा देखो बढ़िया से, अगला हम बता रहे छठा का पहले आप लोग समझ गए, छठा का दूसरा हम हिंट देते हैं, आप लोग कीजिएगा 15 के पावर के n ले रहा, ठीक है। अब दिमाग में कोई कीड़ा n के बिना पहले कोई प्राकृतिक संख्या रखा 12, जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में 0 आ। तो जब 15 के पावर 1 रहेगा तुम भी बताओ भाई 3 गुना 5 ना होगा, होगा कि नहीं 3 गुना 5। अब जब 15 के घात 2 लेगा तो 15 के को है 2 को है, तो 15 के बराबर क्या लिखेगा 3 गुना 5 है, 15 बराबर क्या लिखेगा 3 गुना 5। कोई दिक्कत है ब्रो? जब 3 को लेगा तब भी 15 गुना 15 गुना 3 गुना 5 3 गुना 5। तुम लोगों को पता है, तुम लोग सोचेगा कि सर एक तो 5 आ रहा है, पर पता है इसमें 2 नहीं आ रहा है। अब अभाज्य गुणनखंड होने के लिए नियम करना है हम लोग जो पढ़े थे अंकगणित मूलभूत प्रमेय पढ़े थे, जिसको बताया तुम लोग फैक्टराइजेशन वाले थ्योरी, ठीक है। एक डिकम्पोजिट नंबर फैक्टराइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके लिए 2 भी होना चाहिए, इन्हीं की बातें सुने आ जाएगा। अभाज्य तो 2 ही है ना, दूसरी अभाज्य संख्या, तो 2 इसमें आया नहीं, तो इसलिए इसमें ये लगेगा छाप देना कॉपी, समझ गए बात को। इसमें लिखेगा कि इसमें 5 तो है, डायग्राम का लिखेगा 2 ही नहीं है, इसी का क्या लिखेगा 5 नहीं, इसमें क्या लिखेगा 2 ही नहीं है। आपका छठा का दूसरा भी सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत? चैप्टर 1 भी